के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है। उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है। वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Just for 30 seconds आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को बुला लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, सार में क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। रूठना किसको कहते हैं? रूठते हैं हम कब रूठते हैं? कुछ जैसे परिस्थिति आई और हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो। कोई हमारे मन मुताबिक नहीं चलता तो, है ना? तो पढ़ाई तो हमारे मन मुताबिक कौन नहीं चलता? कौन होगा जो मन मुताबिक नहीं चलेगा? देहधारी होगा ना, कोई मनुष्य आत्मा होगी। और पढ़ाई किसकी है? भगवान की है। तो हम पढ़ाई क्यों छोड़ें? और मनुष्य आत्मा को हम छोड़ते किस कारण से हैं? उसका कोई स्वभाव होगा, संस्कार होगा, है ना? हमें हमेशा ये याद रखना है, कोई ब्राह्मणी है, मतलब कोई सामने जो आपके निमित्त आत्मा है, वो भी कौन है? पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तो हमारे को किसी के बिहेवियर को देखकर, किसी की कोई कमी को देखकर बाबा की पढ़ाई को नहीं छोड़ना। आज दीदी ने तो कितनी बातें बताई कि मुरली निराली कैसे है, क्या मिल रहा है। ये तो अनुभव है बिल्कुल, कि अपना जो भी प्रश्न होता है या कुछ पॉइंट होता है उसका जवाब मिलता ही है मुरली में। और क्या होता है? और मुरली नित्य नहीं होती है ना? रोज नई नई बातें। अभी देखो 15 साल से सुन रही हूँ मुरली, फिर नहीं लगती।
सेम मुरली आती है, एवरी 5 years रिपीट होती है, फिर नहीं। दैट्स व्हाट आई वंडर कि आप और आशा दीदी, बड़ी दीदियां, दादियां सब मुरली पढ़ती हैं जी। और एक बाबा ने बोला मेरे साथ ऐसे लगता है जैसे बाबा अकेले मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। हाँ, वो बाबा शायद अकेले मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तीसरा जो है, हाँ मैं पर आगे बताती हूँ, 2 हाँ जी, सॉरी। सॉरी। मैं यही कह रही थी हाँ, कि ऐसे लगता है जैसे बाबा मेरे साथ अकेले में ही बात कर रहे हैं अकेले में बात कर रहे हैं और रियलाइज करवाते हैं हमें कि क्या हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प किस तरफ जा रहे हैं, उनको किस कैसे तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, राइट। तो जो बाबा, हम मुरली में क्या अनुभव होता है, प्रेम अनुभव होता है। अगर हम अपनी स्थिति में ना, आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, तो वो रस जो है वो बढ़ता जाता है। मुरली में रस होता है ना, हम उसको, आप देखो, पहले आपको बोलते थे भी सुबह आ जाना, तो हम 12 बजे क्लास करते थे ना, जो आते थे उनको याद होगा कि सुबह नहीं आ सकते, ऐसा होता है, वैसा होता है। धीरे धीरे 9, 9:30 बजे क्लास करी थी, 10 बजे करी थी, समथिंग लाइक दैट। और फिर अब 7 बजे सब आते हैं, और उससे पहले 6 बजे मुरली भी सुन लेते। बाबा के मुरली का रस हमको खींचता है, जो हमारे को बनाता है, और हमें रियलाइज ये होता है। कहीं आप में से 4 बजे भी आते थे, है ना, तो ये मुझे भी लगता था कि देखो सब बिजी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई जो भी है, टीचर है, सब, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, सब बिजी हैं, पर करने वाला कर लेता है। बाबा करवाता है, बाबा देखते हैं ये बच्चा बहुत अटेंशन दे रहा है ना, करवाएगा। कल यही हुआ दीदी, मैं इतना परेशान हो रही थी परसों कि मेरे को सुबह सेंटर जाना है, कैसे जाऊं मैं, क्योंकि अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं थी और सुरुचि के सुबह पेशेंट आ जाते हैं तो वो वैसे नहीं जा पाती। अब मैं समझ नहीं, अकेले मैं जा नहीं सकती, तो मैं कहा बाबा आप कोई ऐसा साधन बनाइए कि मुझे सेंटर जरूर जाना है। दीदी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, सुबह उठ के ऐसे हो गया, मैं सेंटर भी हो आई, वापस भी आ गई, भोग भी लेके आई, इतना अच्छा लगा। मैं कहा थैंक यू बाबा, थैंक यू, आपने तो ऐसे बाबा कर करवाता दिया है। कि मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया। बिल्कुल। तो फिर, और सर्विस वृद्धि ना होने का कारण क्या है? क्या बोला बाबा ने? झरमुई झगमुई, मतभेद में, मेनली मतभेद में। मेरा ओपिनियन बेटर है ना, मेरा ओपिनियन बेटर है या दूसरे का ओपिनियन बेटर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम करने क्या चले? हाँ जी, कनिका, यू वांट टू से समथिंग? No, sorry. दैट्स ओके। मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाते, मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई छोड़ना मतलब रूठना। किससे रूठ रहे हैं? कि किसी का ओपिनियन मुझे पसंद नहीं है, ये सोचने वाली बात है। हम झरमुई झगमुई किसको बोलते हैं? और चिंतन और फालतू की बातें, इधर की उधर बात करना, इधर की उधर बात करना, और उसमें रस क्यों आता है? ये कभी सोचा है किसी ने? क्यों रस आता है? आता है, पता तो करें हो क्या रहा है, becomes like a इंफॉर्मेशन तो fiction होनी story. चाहिए, हम ऐसे सोचते थे ना। हाँ। दुनिया की जी। बातें। नहीं, मतलब उसमें रस क्यों आता है? किसी ना किसी समय हमें ऐसे लगता है मैं ही ठीक हूँ, अपने आप को हम ठीक प्रूव करने के चक्कर में दूसरे को नीचा गिराने हम, के लिए यस, हम अपने को ठीक प्रूव करने के और अपने को सुपीरियर फील करने के, कि मैं बेटर, ये नहीं, इसको नहीं पता ये ऐसा है, और दूसरा क्योंकि ठीक नहीं है, मैं तो उससे बेटर हूं।
अपने, क्योंकि और ये इसका रीजन क्या होता है, स्वमान नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी जिद से सिद्ध नहीं करना, आप अपनी स्थिति में रहो, सब कुछ ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। आप कभी ट्राई करना, कोई जैसे घर में किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कहीं पे तो बोलना पड़ता है, आप चुप रहने का करो। मैं बताऊं तो सही, कोई आपको बोले कि तुम तो ठीक नहीं हो, तुम सारा कुछ बेकार करते हो, है ना, घर वाले आपके पीछे पड़ गए कि आप सुबह अपना बैठते हो जी, मुरली सुनते हो, तुम्हें क्या पता ये क्या हो रहा है, या कुछ भी ऐसा वैसा बोल दिया, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे को ये बोल दिया। आप अपने काम को एक्यूरेटली करते रहो, ये अपना बदले की भावना नहीं करो। आप देखो आपकी बात सिद्ध होगी, चाहे कोई मुख से बोले या ना बोले। वो सिद्ध कैसे होगी, आपको दूसरे के एक्शन से मालूम होगा कि यस, इसको समझ आई, इसको रियलाइज हो रहा है। और जब रियलाइज होता है उस टाइम पे ये नहीं बोलना मैं तो पहले ही कह रही थी। जब हम ऐसा करते हैं तब हम गड़बड़ कर जाते हैं, फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है, दूसरा अपने को प्रूव करेगा, आप अपने को प्रूव करोगे, साइलेंस में करो, अपने आप सिद्ध होगा। तो बाबा ने बोला एक बाप की सुनो और बाप को समाचार दो। बाप को समाचार कैसे देंगे, लेटर लिखेंगे रात को, और कैसे करेंगे, दिन भर बाबा से कॉन्वर्सेशन में रहो, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज ये हुआ, अब देखो ये चल रहा है, अब बताओ क्या करूं। अब आप मेंटली अगर आप कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन में बाबा के साथ रहोगे ना, तो ये झरमुई झगमुई जो बाबा बोल रहे हैं व्यर्थ, ये आएगा ही नहीं, इसको स्कोप ही नहीं रहेगा, नो प्लेस। और पढ़ाई छोड़ने का कारण, मतभेद से मनभेद। एक मुख्य कारण बाबा ने दूसरा बताया ना, नाम रूप। नाम रूप में देहधारी। अच्छा, अब आप सब ये सोच के बताओ कि देहधारी में फंसना क्यों बोलते हैं बाबा, वाई, क्या होता है देहधारी के साथ लगाव हो जाए तो, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आई जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट स्पीक अप। पहले वैसे बताया, सॉरी सॉरी, इट्स ओके दीदी। I have a new help at home, so just needed to settle on. हाँ जी, अब बताओ कि नाम रूप में फंसना मतलब क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देहधारी तो विनाशी है ना, तो आज वो आपके साथ है, कल वो नहीं है, फिर आप हलचल में आ जाओगे। ये बात है, वो तो दलदल में फंस ही गए ना हम, फिर दलदल में फंस गए और हाँ, मुंह कंपटीशन में अटक जाते हैं मुंह में, अटक फंस जाते हैं।
क्योंकि जब अगर हम देहधारी की जो बात कर रहे वो हैं, ऊपर नीचे तो हम भी ऊपर नीचे हैं। ये भी बात है। और हम देह के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं। प्रॉब्लम इसलिए आती है, हमारा प्यार देह से हो जाता है, और हम एक आत्मा में कोई, जैसे कोई सिस्टर भी है, कोई ब्राह्मणी जिसको बाबा कहते हैं, कोई सेंटर की टीचर है, या कोई आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी क्लास कराता है, ये बहुत अच्छा ये करता है, उसको कराने वाला कौन है? हमको ये याद रखना है। क्योंकि जब हम उनके साथ जुड़ेंगे तो, और एक तो उनके साथ जुड़ गए, चलो उनकी अच्छी बातों से जुड़े, साथ में जो उनकी बुरी बातें उनसे भी जुड़ जाएंगे। ऊपर नीचे तो होते ही हैं, सब में कोई ना कोई कमी भी होती है, और कई बार ये भी होता है हम उनकी कमी को देखकर फिर हम पढ़ाई छोड़ते हैं। लो, ये तो ऐसे निकले, इनके अंदर तो मैंने इनको क्रोध करते हुए देख लिया, इनको तो मैंने देख लिया कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे देख लिया, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें ये याद रखना है, वो परमात्मा नहीं है बस। इसलिए हम, बाबा इस नाम रूप की बीमारी से, दीदी ने बताया ना, बाबा नाक पे रुमाल रख लेते थे कि बास आती है। और जुड़ते किससे हैं? शरीर से जुड़ते हैं, मतलब शरीर क्या है? मिट्टी। मिट्टी से जुड़ेंगे तो बुद्धि भी कैसे बनेगी? मिट्टी समान, व्यर्थ में जाएगी। और बाबा ने नाम रूप के लिए क्या क्या बोला? ये आशिक माशूक हो जाते हैं। ऐसे नहीं, वो वाला लैला मजनू वाली बात नहीं है। आशिक माशूक होते हैं कि इसके बिना मेरा चलता ही नहीं, इसको पूरी बात सुनाए बिना मेरा दिन नहीं निकलता, इसके साथ ही खाना खाना है, इसके साथ ही सब कुछ करना है। जैसे आपने बोला, फिर वो होगा नहीं तो हम परेशान होंगे। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बूथ की क्या मतलब? हाँ, जैसे बाबा ने लिखा, बोला ना कि 5 तत्वों की शरीर। बुत है ना वो तो। हाँ, पुतला। बुत क्या होता है? पुतला, अच्छा पुतला। मूर्ति। जैसे मूर्ति तो मंदिर में होती है, ये किसी का वो कहते हैं ना, बुत बना देते हैं, जैसे नेहरू का बनाया, जी, जो हमारे लीडर्स होके गए हैं, कोई श्रेष्ठ आत्मा है उनके बनाते हैं, तो उसको बुत बोलते हैं। अच्छा, ट्रेटर किसको कहेंगे? ज्ञान में आते हैं, फिर ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, और फिर ज्ञान के बारे में कुछ बदनामी करते हैं। बदनामी करते हैं, ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। और दुनिया में हम ट्रेटर किसको बोलते हैं? किसी जो अंदर की बात, जैसे धोखा देता है जो। जैसे भी धोखा देता है, हाँ, धोखा देता है, आपके अंदर की बात बाकियों को बता देता है, दूसरों को बात बताता है। तो गलत ट्रेटर क्या तरीके से। करेगा? बाबा के यहाँ पे ट्रेटर क्या करेगा? अपनी पर्सपेक्टिव बताएगा ना, जो एक्चुअल है, यथार्थ तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं है। वो उल्टी बातें बताएगा और दूसरों को भी बाबा से बेमुख करेगा, बाबा का बनने से रोकेगा अपने एक्शन से। सब लोग क्या कहेंगे? ये ऐसे करता है, देखो यहाँ जाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना? दीदी इसका क्या मतलब है कि कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना, भले ब्राह्मणी से नहीं बनती। ब्राह्मणी से नहीं बनती। जो सेंटर पे दीदियां हैं, देखो आपका दीदी बहुत रिकॉर्ड होगा, पर किसी का अगर नहीं है, किसी कारण दीदी ने कुछ समझा दिया, दीदी कई बार बोलती है ना, देखो ऐसा नहीं करते, अपनी समझानी देती है, तो उससे नाराज होते हैं, देखो मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो ब्राह्मणी से नाराज हो जाते हैं, तो सेंटर भी जाना छोड़ देते हैं, बाबा की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये ऐसे होता है, कहीं ये एक्चुअली हुआ है, तभी बाबा ने इसको मेंशन किया है।
हमें बाबा की पढ़ाई को थोड़ी छोड़ना है, हम बाबा को थोड़ी छोड़ेंगे। बाबा कितनी बार कहता है कि मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। दीदी ने ये भी बताया कि माया इतना घेर लेती है कि वो आने ही नहीं देती है, कि बाबा की पॉइंटों को दिमाग में आने ही नहीं देती, इतना ज्यादा वो कर देती है, दिमाग खराब कर देती है। तो ये अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कई नहीं होंगे। क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपका सपोज योग नहीं लग रहा, मुरली समझ नहीं आ रही, आप अपने सारे मतलब जो भी डिसिप्लिन है उन सबको आप फॉलो करते रहो। आप फॉलो करते रहोगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा, बाबा तो देख रहा है ना आपकी जो परीक्षा चल रही है कि मुश्किल आ रही है, पर आप फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, तो बाबा फिर डोर पकड़ेगा और आपको फिर खींच लेगा। हमें ये याद रखना है, किसी कारण मेरा अगर मन नहीं लग रहा, घर में परिस्थिति आ जाती है, मेरा मन उदास हो जाता है, तो बाबा क्या कहते हैं कि आप लगे रहो, आपको उसका एंड में ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आपका मन खुश हो जाएगा, आप बिल्कुल फिर से और आगे बढ़ोगे। एक भाई था, उसके साथ ऐसे हुआ, उसने बहुत लॉस का एक्सपीरियंस किया, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसका मन ना योग में लगे ना मुरली में लगे, पर वो आता रहा, उसने छोड़ा नहीं। तो जब बाबा मिलन में वो गया, बाबा ने उसका हाथ बहुत देर तक पकड़े रखा, और वो जैसे उसको वो ये कहता है कि मेरे को ऐसे लगा कि मेरे अंदर जो सारा भारीपन था मैं उससे फ्री हो गया, और उसके बाद योग भी लग रहा है और मुरली भी समझ आ गया। तो बाबा तो देख रहा है ना बच्चे क्या करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो उसका रिजल्ट क्या क्या होगा? मुरली में भी है और आप अपनी समझ से भी बताओ। प्राप्ति नहीं होगी, जो शक्तियों की प्राप्ति होती है योग लगाने से, वो नहीं हो पाएगी। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई से ही योग की भी का अनुभव बेटर हो जाता है और बढ़ता जाता है ना, हमारी समझ बढ़ जाती है। और जो पढ़ाई नहीं करेगा, बाबा ने क्या बोला है, उसको रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल माना धर्मराज, किसी ने पूछा था ना धर्मराज की बात, तो धर्मराज क्या है? मेरा अपना मन मुझे जब खाता है वो है धर्मराज। और बताओ, पढ़ाई छोड़ेंगे? पढ़ाई छोड़ेंगे तो इट्स अ विशियस सर्कल। पढ़ाई छोड़ो, आलस्य आ जाता है, आलस्य आ जाता है तो और पढ़ाई छूट जाती है, and then you just drift away. So you drift away and then you move away, फिर योग भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं लगता जी। कितनी आत्माएं हैं जो यहाँ ग्रुप में जुड़े थे, रेगुलर भी रहे हैं, पर हम मुरली पढ़ लेते हैं, हम योग कर लेते हैं, धीरे धीरे सब छूट गया ना। आपने देखा होगा दिव्य फरिश्ते जो ग्रुप है, जो भी उसमें है, तो उसमें मोर देन 100 पीपल, और आप देख रहे हो यहाँ पे हम कितने हैं। तो सबने ज्ञान सुना पर फिर छूट गया। सीढ़ी नीचे तो उतरते ही हैं, प्रोग्रेस फिर अपने आप रुक जाती है। बिल्कुल। अब स्कूल में भी हम जाते हैं, तो स्कूल में जाते रहते हैं तो क्लास ऊपर चढ़ती है ना। जो स्कूल छोड़ देता है तो उसकी क्लास तो ऊपर चढ़ नहीं सकती, है ना। बाबा ने बोला सपूत बच्चे होकर रहेंगे। सपूत बच्चा क्या? कौन सपूत? पढ़ाई करेगा, योग लगाएगा, ये तो हमें पता ही है। सपूत बच्चा क्या करेगा? जो श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करे। राइट। जो जी हाँ का पाठ पढ़ेगा। राइट। जो बाबा के सिवाय और किसी को याद ना करे। राइट। सुनेगा और सुनाएगा, दोनों काम। और पूरी तरह फॉलो करेगा।
पूरी तरह फॉलो करेगा, बाप को प्रत्यक्ष करेगा। बाप को प्रत्यक्ष करेगा। कैसे प्रत्यक्ष करेगा सविता बहन? दीदी वो श्रीमत, बाप के श्रीमत पर चलते हैं, चेहरे और चलन से। चलन से, यस। जो और बताओ सपूत बच्चा क्या होगा दुनिया में? बताओ सपूत बच्चा क्या होता है? जो पेरेंट्स का नाम रोशन करता। हाँ एग्जैक्टली। और जिस इस कॉन्टेक्स्ट में जिसकी सोच सिर्फ अपने लिए नहीं, बेहद के लिए, बेहद सबके लिए कल्याण। बाप समान होता है, बाप समान, तो तो सबके लिए बाप कल्याण समान सोचना। जो शिव के अर्थ में टिक जाता है, मास्टर शिव बनता है। शिव का अर्थ क्या है? सदा कल्याणकारी। बिंदी, बिंदु, बीज रूप, सदा कल्याणकारी, 3 मीनिंग है उसके। तो सदा, जो सदा शिव है मतलब वो सदा बिंदु स्वरूप में टिका रहेगा और वो याद रखेगा कि मैं बीज हूं इस पूरी सृष्टि का, मैं सबसे पहले आने वाली आत्मा हूं, ह्यूमैनिटी के ट्री में मैं नीचे जड़ में बैठा हूं, तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या बनती है, मेरी ड्यूटी क्या है, वो मुझे याद रहेगा। और फिर जैसे बोला बेहद में कल्याण, जो रूट होता है पूरे पेड़ का ध्यान रखता है, वो कभी नहीं बोलता कि मैं इस पत्ते को पानी नहीं दूंगा, वो सबको एक बराबर देता है, लास्ट पत्ते तक भी पहुंचाता है ना। तो अर्थात बाप के स्वरूप में टिकना, ठीक है, राइट। और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला ना, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करती, लगता है इम्तिहान का टाइम आ गया। लगता है। तो एक्चुअली जो एवरीडे नजारे दिख रहे हैं, देखें तो इम्तिहान का टाइम कैसा होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं? प्रेप लीव मिल जाती है ना, और फिर हम टोटली फोकस्ड, और कुछ फोकस होके पढ़ाई करते हैं, दुनिया और कुछ बातों नहीं में जाते ही नहीं, राइट, है ना। तो अब हम ये देखें, हाँ जी नीलम है। फिर तो दरवाजे बंद, खाना खाने के लिए भी मम्मी बुलाएगी तो जाएंगे। कौन से हमारे दरवाजे बंद करने हमने? दुनियादारी पे, सारी जो ओपनिंग्स है ना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, हाथ से उल्टा काम कर देना, पैरों से अपने आप को गलत जगह पहुंचा देना, ये सारी चीजें बंद, है ना। टीवी बंद हो जाता है ना, टीवी बंद, एंटरटेनमेंट बंद। जो एंटरटेनमेंट हमारी कौन सी हो गई थी? तमो प्रधान। अब हमारी एंटरटेनमेंट एक, बाबा मुरली, बस। और बाबा मुरली रहेगी तो धारणा तो ऑटोमेटिक होती चलेगी, ठीक है ना। और बताओ सन्यासी क्या कहते हैं? सन्यासी क्या कहते हैं? सुख क्या है? सुख को क्या बोला आज? काग विष्टा समान। काग विष्टा क्या होता है? Cows droppings, crows droppings, sorry, ना, तो मतलब यूजलेस, ये है ही नहीं। तो जो सुख मिलता भी है अल्पकाल का। तो हमें क्या पता चला हमारे लिए सुख क्या है? पूरे चक्र 21 जन्मों के लिए मुरली, बाबा का बेहद का सुख है, बेहद का सुख, बेहद का सुख है, संगम पर भी सुख है, और पूरे हम सबसे भाग्यशाली आत्मा है ना।
और फिर आज बाबा ने एक और बात बोली कि ब्रह्मा का रथ मेरे लिए मुकर्रर है ना। दीदी ने क्या बोला, बड़ा मोह है बाबा को ब्रह्मा से। तो किस चीज का मोह है? शुद्ध मोह है ना। कहते हैं ऐसे तो नहीं सोचते कि वो मेरे में क्यों नहीं आते, सिर्फ ब्रह्मा बाबा में ही क्यों जाते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको तैयार किया है, शुरू से ही उस रथ को तैयार किया है ताकि वो उसमें प्रवेश कर सकें। और उसको तैयार क्यों किया? देखो उसकी स्थिति देखो, जब वो ज्ञान में नहीं थे तब भी उनका कैरेक्टर, अगर आपने वो एक छोटी सी शॉर्ट मूवी, मैंने वीडियो भेजा था एक बार, फिर से भेज दूंगी ग्रुप में, आपके पास है नीरू? I'll have to see, I don't remember. हाँ, जिस एक रचना बहन आपने वो बुक भी नहीं भेजी, वो भी भेज दीजिए। I know, I'll send it today. I was just wondering कौन सी वाली बुक? अद्भुत कहानी हमने लास्ट जनवरी जो करी थी वो नंबर 1 करी थी, इस बार सोच रही हूँ नंबर 2 कर लें। ठीक है, मैं दोनों भेज दूंगी, आप दोनों पढ़ सकते हैं, पर हम यहाँ पे चिंतन एक का ही करेंगे। ठीक है ना, आप, इट इज योर फ्री विल। और जो मैं भेजूंगी उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ने में मुश्किल होता है। तो बताओ, बाबा ने रथ मुकर्रर किया क्यों? just one question. दीदी कह रही थी कि भी वो दान पुण्य करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, ही वॉज ऑलरेडी मतलब भक्ति में बहुत आगे थे। सो दान पुण्य को हम तो अभी कह रहे हैं कि करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम धन देते हैं तो धनवान के घर आएंगे, मतलब किसी की एजुकेशन के लिए देते हैं तो वी विल बी मोर एजुकेटेड और समथिंग लाइक दैट। तो बाबा भी तो यही सब करते थे। Yeah, I got your point. थोड़ी you want clarity on that? तो उसमें क्या है कि देखो, पहले हम दान पुण्य जो करते थे, हमें जितना पता था हम उतना करेंगे ना, पर अब हमको पता तो चल गया है ना कि क्या दान पुण्य कौन से वाला बेस्ट है, हम तो बेस्ट वाला करेंगे। दुनिया में भक्ति में क्या बोलते हैं, इसके लिए दान पुण्य करो तो तुमको ज्यादा मिलेगा, उसके लिए करो तो कम मिलेगा, ऐसी भी बातें होती हैं। तो हम वो करते हैं ना अपने हिसाब से जितना हमको पता है। ओके गीता बहन, नाइस टू सी यू बैक। हाँ, तो हमारे को जितना पता होगा उतना हम करेंगे ना। अब हमारे को समझ आ गई कि ये बातें करेक्ट नहीं है, किसी को भी दान दे दिया, सोच समझ कर दान देना है। और दान कौन सा देना है? अब तो हमें मुरली मिल रही है तो मुरली का दान देंगे ना, हम ज्ञान सुनाएंगे ना, उसको केपेबल बनाएंगे ना, बजाय कि थोड़ा दान दे दिया थोड़ा पुण्य कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर बताओ बाबा ने रथ क्यों मुकर्रर किया ब्रह्मा का? बाबा को किस चीज से मोह है? मैं अपना चिंतन शेयर करूंगी, आप बताओ। उनके गुणों से। बाबा दीदी, बाबा जो थे हर जो भी करते थे बड़ा रेगुलर करते थे और उसको मतलब फॉलो करते थे, उस टाइप के थे, उनका नेचर वैसा था। नेचर ऐसा था, है ना। तो उनके गुरु ने एक बार उन्हें बुलाया, उनके ग्रैंडसन की पार्टी चल रही थी, वो सारी पार्टी छोड़कर गुरु के पास चले गए। रिगार्ड फॉर अ पर्सन हु गिव्स, ये सारी उनका कैरेक्टर जो ऊंच था, मोह था उनकी क्वालिटी से, उस आत्मा की क्वालिटी से, शरीर से मोह नहीं था। हम भी जब कुछ श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बाबा के हिसाब से चलते हैं, तो हमें कैसा फील होता है? आप जिस दिन पूरे डिसिप्लिन में चलते हो, आपको उस दिन कैसा लगता है? सेटिस्फाइड, बिकॉज आउटकम बहुत बढ़िया हो रही होती है, सारी आउटकम बढ़िया हो रही होती है। तो उस टाइम पे बाबा को भी आपसे मोह हो रहा होता है, बाबा करवा रहा होता है। आप अच्छे काम का एफर्ट करो, वो साथ ना दे, ये हो नहीं सकता। दैट एंड आपकी उस टाइम पे संकल्प क्या चल रहा है? ये मैं निष्काम सेवा कर रही हूँ कि इस किसी और के भले के लिए कर रही हूँ, बस, फुल स्टॉप। आप देखो उसमें बाबा कैसे साथ देते हो, पढ़ाते हो, आप पेशेंट्स को हील करते हो,
आप कोई अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, जहां पर भी हो, आप जो भी कर रहे हो आप उस थॉट से करो सबका इसमें फैला हो। आप देखो उसमें बाबा कैसे प्रवेश करेगा और कराएगा। बोलो बाबा आ जाओ, वो कैसे कराएगा, है ना। तो बाबा को किससे मोह है? मोह तो नहीं कहेंगे, बाबा को क्या पसंद है, सपूत बच्चा ना, तो ब्रह्मा बाबा सपूत बच्चा। तो आपसे साथ नहीं शेयर किया कि नहीं, दादी हृदय पुष्पा साउथ में थे, बैंगलोर में, वो बताते हैं, अंबिका दीदी को, उनसे उन्होंने पालना ली। तो एक बारी बाबा आए तो वो दादियों में प्रवेश कर रहे थे उस समय, तो दादी हृदय पुष्पा ने कहा नहीं मेरे में नहीं। तो अंबिका दीदी कहती, मैंने बोला दादी आपने ऐसा क्यों बोला, दादा बाबा आप में आ रहे हैं और आपने मना कर दिया। कहते हैं वो जो रथ है उसको तैयार होना होता है, इतनी शक्ति चाहिए भगवान जैसी हस्ती को अपने में समेटने की, बहुत पावरफुल आत्मा चाहिए, बहुत पावरफुल शरीर चाहिए। कहते मेरे में वो शक्ति नहीं है, उन्होंने ऐसे बोला। और जो दादी हृदय मोहिनी, गुलजार दादी जिनको हम बोलते हैं, उनमें बाबा ने जो उनका सेकंड रथ रहा, बड़ा नंदी छोटा नंदी होता है ना मंदिर में भी। तो एक बार दादी जानकी ने कहा आपने इनको चुना तो आपने मुझको नहीं चुना, तो मुझ में कमी, उस भाव से। तो बाबा ने बोला ये जो दादी गुलजार है ना, 7 जन्मों से पवित्र आत्मा है, 7 वर्ल्ड्स, तो फिर फर्क तो है ना। तो ऐसे बाबा चुनता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि एक कोठी में बैठ वैद्यनाथ गंगा कहते हैं, काशी में कोठियां बनी हुई हैं, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा को इस बात से बिल्कुल भी, बाबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? सर्वव्यापी कह दिया तो क्या हो गया, सो व्हाट? इसका मतलब वो पत्थर ठिक्कर सब में है, पुकारते ऊपर की ओर हैं, लेकिन इन ईच एंड एवरीथिंग फिर वो बाबा कैसे हुए? और बाबा को क्यों पसंद नहीं? अगर हम सर्वव्यापी कहते हैं तो उससे उनके बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चे कंफ्यूज होके भटकते हैं। बाबा को हमारा भटकना पसंद नहीं, बाबा को हमारा दुख पसंद नहीं। मेरा ऐसा चिंतन चला, बाबा को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बाबा तो टोटल डिटैच्ड है। बाबा को कोई गाली निकालता है, बाबा को कोई फर्क नहीं। फर्क किसको पड़ रहा है? हमें। हम जब कोई गलत चीज की भावना बैठा लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं पता नहीं भगवान करता क्यों नहीं कुछ, सोचते हैं यहाँ बैठा हुआ है ना, वो तो कर रहा है ना, पर वो सटल है ना, उसको समझो। दीदी तभी बाबा बार बार ना कहते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं लिखी, क्योंकि वैसे को तो क्या फर्क पड़ता है। जस्ट अ मिनट, मशीन ना चलती है उसके बाद बंद हो जाती है। अच्छा ठीक है उसने। हाँ जी कंटिन्यू मंजू। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, मुरली में क्वेश्चन भी था कि बाबा गीता के लिए इतना बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने नहीं लिखी और शिव ने लिखी है, तो ये भी इसीलिए कि हम लोग भटक जाते हैं, ये वाली बात है। क्योंकि हम फिर साथ में कृष्ण को क्या कहते हैं, उनके अंदर भी कमी थी, फिर उनके पता नहीं पैर की एड़ी पर कुछ था पॉइंट कि वहां मारो तो वो मतलब चक्र कुछ था वहां पर। हाँ, माना कमजोरी दिखा रहे हैं। भगवान में कमजोरी कैसे हो सकती है? और दीदी भगवान के माँ बाप नहीं होते हैं, श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे। माँ बाप हैं, तो कंफ्यूजन का होता है ना। तो जो पढ़ने वाला है उसको क्या बोला जाता है, हमें क्या बोला जाता था, चुप करके सुन लो बस, इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठाना। क्वेश्चन भी उठाया तो मतलब तुमने कोई पाप कर्म कर दिया। डर के मारे कोई पूछता ही नहीं, अपना चुपचाप उसको सुने जा रहे, है ना। भगवान गुस्सा हो जाएंगे। भगवान गुस्सा, आप बताओ भगवान गुस्सा होते हैं? दूसरा कृष्ण के लिए को कितना वो बदनाम करा, है ना।
और कृष्ण बाबा ये कहते हैं ये नहीं कि कृष्ण की महिमा नहीं है, पर कृष्ण की महिमा अलग, शिव की महिमा अलग, डिफरेंट एंटिटीज। बस दीदी वृंदावन में एक जगह है, वहां कहते हैं रात को नहीं जाना, वहां पर श्री कृष्ण आते हैं और जो जाता है वो अंधा हो जाता है जो देखता है। तो ये भी एक डर पैदा किया हुआ है। डर पैदा किया हुआ है, पता नहीं वहां करते क्या है। गॉड नोज व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर। आज की कलयुगी दुनिया में किसी भी वजह से कुछ करते होंगे, है ना। उनका मतलब किस कारण करते हैं ये तो हमें पता नहीं, और कोई डर के मारे जाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं। और बाबा ने क्या बोला कि परमात्मा 3 धर्म स्थापन करता है। कौन सा, कौन से 3 धर्म, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। दीदी ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हाँ, तो बाबा एक्चुअली जब ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं उसका प्रोडक्ट है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, ब्राह्मण। तो क्योंकि बेस ब्राह्मण है तो हमें इस अपने ब्राह्मण जीवन पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। वरदान है, वरदान बोलेंगे, पढ़ेंगे। वरदान है दीदी, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। तो बाबा क्या कहते हैं, संस्कार परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो जितना हम अपने संस्कारों को चेंज करेंगे उतना विश्व बदलेगा। पर समय पर योग की शक्तियों को प्रयोग, जब हम योग करते हैं हमें हमेशा लक्ष्य रखना है, और लक्ष्य होना चाहिए कि विकर्म विनाश हो, विकर्म विनाश हो और मेरे संस्कार परिवर्तन हो। तो जो भी संस्कार मुझे तकलीफ दे रहा है, जैसे अगर क्रोध आता है वो प्रॉब्लम करता है ना, डर आता है वो भी हमारे को परेशान करता है ना, तो जो भी संस्कार तंग करता है उसको छोड़ने का लक्ष्य रखकर बाबा के साथ योग लगाएं। और फिर आप देखो वो, और फिर उसको दिन भर याद रखें, मैंने आज बाबा को ये बोला है, मुझे ये करना है, और उसको कम से कम हफ्ता करें। एक्चुअली 1 हफ्ते में भी संस्कार परिवर्तन नहीं होता। साइंस कहती है 21 दिन में आदत बननी शुरू होती है, 63 डेज में वो पक्की होती है। तो हमारे को उसके ऊपर अटेंशन देते रहना है ना। अब आपका संस्कार बन गया है ना, अमृत वेला उठना, कहाँ उठा जाता था पहले, फिर मुरली को सुनना, फिर मुरली रिवीजन में भी बैठना, बनाया ना संस्कार। अब दूसरा संस्कारों के ऊपर भी काम करना है। दीदी आज की मुरली में जैसे बाबा कहें कि आप जो योग शक्ति है, मतलब शक्ति से अपने संस्कार को चेक करो कि आप मतलब उसको मेंटेन कर पाओ, शक्ति यूज करके संस्कार को कायम रखो। देखो जब आप योग करते हो ना तो शक्ति तो अनुभव होगी, और शक्ति तो हमारे अंदर उस समय आती है, और उसको हम क्या कहते हैं, पूरे शरीर में भेजो, आसपास डालो, वो ऑटोमेटिक भी होता है, पर हम थोड़ा सा सोच कर करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम फिर मनसा सेवा भी कर रहे हैं, शुभ संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। पर वो जो शक्ति है, अगर हम उसको अपने आप के अंदर ये धारणा कर लें कि मुझे इस चीज को परिवर्तन करना है, तो वो शक्ति उस चीज में लग जाएगी ना। जैसे अगर मैंने अच्छा खाना खा लिया, मेरे अंदर खूब सारी शक्ति आ गई, अब वो शक्ति जो मेरे अंदर आ गई उसको मैं लीक कर दूं, उल्टी सीधी बातें करके लीकेज में चली जाऊं, या मैं अपने संस्कार परिवर्तन में लगा दूं। अब लीकेज हो गई, फिर स्थिति तो डाउन हो जाएगी। आप संस्कार परिवर्तन में लगाओगे तो स्थिति ऊपर हो जाएगी, पर उस पर अटेंशन तो देना पड़ेगा ना दिन भर जी। और दिन भर क्या, थोड़े समय के लिए देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमने संस्कार बनाने में कितने वर्ष लगाए, 63। अब वो लाइज हो गई। वर्ष कितने लगाए, इयर्स कितने लगाए, 2500। 2500। तो हम एक दिन में तो
उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे ना, पर परमात्म शक्ति है हमारे साथ, तो हम जब उसका दृढ़ निश्चय कर लेते हैं फिर वो डिलीट होती जाती है। और एक चीज माइनस होती है ना, बाकी सारी चीजों में इजीनेस आ जाती है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब स्लोगन लेते हैं। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ पर अटेंशन। स्वभाव इजी का अर्थ क्या है? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सहज। ओके, और सबके साथ तालमेल में, सबके साथ तालमेल, हर एक के साथ मिलजुल कर, निश्चयता। मतलब अपनी रिजिडिटी को छोड़ो, ऑब्स्टिनेसी, ऐसा ही करना चाहिए, तुमको ऐसा, उसको वैसा, ये सारी चीजें, एक्सेप्टेंस, आप जैसे आपने बोला है ना, इसमें निर्माणता चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, राइट। और पुरुषार्थ अटेंशन, पुरुषार्थ पर अटेंशन कैसे देंगे? उसमें क्या चाहिए? उसमें रिजिडिटी चाहिए, उसमें अपनी ऑब्स्टिनेसी चाहिए। उसको ऑब्स्टिनेसी तो नहीं बोलेंगे, दृढ़ता चाहिए। तो एक तरफ सॉफ्टनेस और एक तरफ रिजिडनेस। तो रिजिड कहाँ होना है और सॉफ्ट कहाँ होना है, इस चीज को याद। तो अपने डिसिप्लिन को के ऊपर मैं फुल अटेंशन दूं, मेरे को, मेरी सोच पर मैं फुल अटेंशन दूं, उसको डिसिप्लिन में चलाऊं, और सारी दुनिया को डिसिप्लिन में चलाने का मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और मेरे सोचने से या मेरे कहने से वो होने वाला नहीं है। हाँ, होएगा अगर मैं खुद पर वो रिजिड होकर अपने ऊपर अटेंशन दूं। है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, पर करने दोनों हैं। कहाँ पे क्या करना है, व्यक्तियों का सामना नहीं करना ना, बाबा कहते हैं, तो नंबर आगे लेंगे। ये करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, तो नंबर तो आगे लेंगे ही। नंबर 1 बनने वाली मैं आत्मा, ऐसे कह सकते हैं। नंबर 1 आत्मा तो ब्रह्मा बाबा है, नंबर 1 के साथ रास करने वाली मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा क्या बनेंगे? श्री कृष्ण। तो मैं कौन सी आत्मा? ब्रह्मा बाबा अर्थात कृष्ण के साथ रास करने वाली आत्मा, अर्थात सत्यु के 1 आवाज नहीं आ रही। औरों को भी नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है दीदी। आ रही। नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क चेक करो, यहाँ तो आवाज आ रही है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है कोई तो लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। दीदी एक बार आपने कहा था कि वो बच्चों के लिए भी वो जैसे होता है प्रोग्राम होता है, तो उसका लिंक आप भेजेंगे बच्चों 10 साल से छोटे में से, मतलब 5 साल से। क्या है दीदी 8 साल। तो 6 to 13 ईयर्स का एक प्रोग्राम हो रहा है अभी ORC में, 30th से है। नहीं नहीं दीदी, अटेंड करने का नहीं, आपने कहा था कि जिससे बच्चे रोज ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला। मैंने ऑनलाइन वाला किसको भेजा था दीदी? बहुत पहले आपने बात करी थी जब मेघा ने क्वेश्चन वो किया था। पारुल बहन है ना, उन्होंने किया था बच्चों के लिए, वो हरीश मुयाल की डॉटर है ना, उसके साथ उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया। बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगी, मैं जरूर। थैंक यू। और बुक भी भेजनी है और ये लिंक भेजना है, आज ये दोनों काम मैंने को करना है। ठीक है, चलिए योग करें फिर। जी सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर करते हुए अपना सारा ध्यान माथे के बीच भ्रिकुटी पर लेकर आएंगे। और स्वमान लेंगे
मैं आत्मा संस्कार परिवर्तक, सुसंसार परिवर्तक हूं। मैं श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न आत्मा हूं। अपने आप को देखें, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा। इस शरीर को यूज करने वाली मैं आत्मा, स्व पर राज करने वाली आत्मा। फील करें, इस भ्रिकुटी में बैठकर मैं अपने पूरे शरीर पर राज कर रही हूं। अलग हूं और इसकी मालिक हूं। मुझसे सतोगुणी किरणें निकलकर इस शरीर के एक एक सेल पर पहुंच रही हैं। और मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का सुंदर ऑरा बन रहा है। और अब ये लाइट का शरीर पावरफुल होता जा रहा है। ये धीरे धीरे मेरी फिजिकल बॉडी से अलग होकर मेरी आंखों के साथ और इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती। और इस लाइट के शरीर से मैं ऊपर की ओर उड़ चलती हूँ। आकाश मार्ग से सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने। बाबा ने मीठी दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे कैसे आए हो? बाबा को अपना लक्ष्य सुना दे। कौन सा संस्कार मुझे तंग करता है, उस संस्कार से फ्री होना आज मेरा ये लक्ष्य है। तो बाबा ने हमारे हाथ में एक पेपर और कलम दी और उस पर लिखा, हम सब ने लिखा कौन सा संस्कार परिवर्तन करना है। Think about it, write it and give it to Baba. हम सब ने बाबा को लिख कर दे दिया। अब बाबा ने एक सुंदर हवन कुंड रचा और हम सब की पर्चियां इसमें डाल दी। बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, अनुभव करो
ये संस्कार जलकर भस्म हो गया। बाबा के साथ से, बाबा की ब्लेसिंग से और हमारे दृढ़ संकल्प से ये संस्कार भस्म। और साथ में बाबा ने बोला, अब सारा दिन अटेंशन स्वयं पर रखना कि ये संस्कार री इमर्ज ना हो। ब्लेसिंग लेते हुए बाबा से उसका स्वयं में ब्लेसिंग भरते हुए देखें। ऐसे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए अब मैं बिंदु बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। बिंदुओं के देश परम धाम, शिव बाबा की किरणों के नीचे शीतल किरणें, सुखदायी किरणें, लविंग किरणें, एक्सेप्टिंग किरणें अनुभव करें। और अब यहां से मैं आत्मा नीचे वापस आकाश मार्ग से नीचे उतरे। वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे हमने कौन सा संस्कार यज्ञ में डाल भस्म किया। दृढ़ निश्चय से उसको री इमर्ज ना होने देंगे और जो शक्ति प्राप्त की है उसको अपने पूरे शरीर में व्याप्त करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति।